पूरी तरह से तैयार हमारे साथ। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, आपका ट्रेड इस समय का? इस समय का ट्रेड वही है जो इसकी आपने जिक्र किया और वो मेरे पोर्टफोलियो में है, वो है HDFC बैंक। ट्रेड करा है 1863 पर, आहिस्ता आहिस्ता इंचिंग फॉरवर्ड। स्टॉप होगा 1850, करीब 13 रुपए का। इसका नियर टर्म टारगेट 1951 का आजकल में आ जाना चाहिए। इसमें रेसिस्टेंस नहीं है और एक ब्रूट स्ट्रेंथ नजर आती है HDFC बैंक। प्रकाश गाबा सर की कॉल है HDFC बैंक। और विकास, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखो, जैसे अनिल जी ने भी कहा कि निफ्टी में जो रिट्रेसमेंट लेवल की इम्पोर्टेंट जो था उसके ऊपर अभी ये ट्रेड करते हुए देखने मिला। मुझे भी लगता है कि 24,800 के आसपास वापस ये रीटेस्ट कर सकता है और वो ब्रेक होता है तो 25,000 के आसपास का आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है। सेम पैटर्न यहाँ पे अगर TCS में आप देखोगे तो वहां पे भी देखने मिल रहा है। हालांकि TCS ने जो 61.80 का जो रिट्रेसमेंट लेवल है उसके ऊपर आज ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो मेरा बाय कॉल रहेगा TCS में। यहाँ पे मुझे लगता है कि अच्छा खासा अपमूव यहाँ पे देखने मिल सकता है। 40 के आसपास के टारगेट यहाँ पे TCS में आते हुए देखने मिल सकते हैं। आज हमने देखा है कि एक सुबह एक अच्छा ब्रेकआउट देने के बाद एक वॉल्यूम बिल्टअप होते हुए देखने मिल रहा है, तो 4300 के स्टॉप लॉस से TCS को यहाँ पे बाय करना है। 40 के आसपास का एक अच्छा खासा अपमूव यहाँ पे देखने मिल सकता है। प्लस यहाँ पे डेली चार्ट पे जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है वहां पे भी एक आज ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, तो एक अच्छा चार्ट पैटर्न यहाँ पे देखने मिल रहा है। यहाँ पे तो TCS यहाँ पे मेरा बाय कॉल रहेगा। TCS एक बाय कॉल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन रही है। और अनुज कुछ देर पहले बोल भी रहे थे कि देखिए अब IT में भी मोमेंटम जोर पकड़ता हुआ दिखाई देगा। अमित, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? Ashita मैम, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। मैम, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा फेडरल बैंक 215 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ इन द प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर और काफी ऑर्डरली फैशन में ये पुल बैक यहाँ पे आ रहा है। स्टॉक ने एक पुल बैक दिया था 10 और 20 डेमा और आज एक काफी अच्छा थ्रस्ट जनरेट किया है। तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 212 का, टारगेट्स हमारे रहेंगे 220 और 225 के। फेडरल बैंक का लगातार ये स्टॉक स्ट्रेंथ में है। आई थिंक 5-6 बार स्पॉटलाइट में भी आया और शानदार मोमेंटम यहाँ पर इस समय बना हुआ है। कविता जी, गुड आफ्टरनून। कविता जी, आपकी ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून आनंद जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज जो 3 स्टॉक मैंने स्क्रीनिंग किए ना वो तीनों वीरेंद्र ने पहले ही बोल दिए, बट अब मैं चेंज नहीं कर रही हूँ। उन्हीं में से एक है कैनरा बैंक, जो हमने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था इन चार्ट का चमत्कार। 109 के टारगेट्स जो आज अचीव हुए हैं, बट अभी अगर आप देखें तो ये एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है और इवन 50 EMA के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। तो अभी जो लोग खरीद रहे हैं वो 106 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और द इमीडिएट टारगेट ऑफ 113। और लिटिल शॉर्ट टर्म अगर आप इसे रखते हैं तो दिस सीम्स कि ये 120 तक जाता हुआ दिख सकता है, तो 105 का इन दैट केस स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। एक कैनरा बैंक। सुदीप अब इस बीच हमारे साथ हैं। सुदीप, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरू जी। वीरू जी, मुझे लग रहा है कि लोढ़ा डेवलपर्स, मैक्रोटेक डेवलपर्स में बाइंग की जा सकती है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है। 1353 1352 का भी रेट चल रहा है। 1320 का स्टॉप लॉस, 1400 1440 के टारगेट्स। यहाँ पे जो हिसाब से हमने देखा था कि बहुत बड़ा मूव दिसंबर 2023 से जून 2024 तक आया था 1600 के आसपास। वहां से जो स्टीप करेक्शन स्टॉक ने देखा था 1100 1150 के जोन के आसपास। अब पिछले कुछ सेशन से स्टॉक अपने जो 20 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको काफी अच्छे से होल्ड कर रहा है और 5-6 दिनों का जो कंसोलिडेशन था ये पिछले 5 दिन वहां से ब्रेकआउट आया है। तो मुझे लग रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट प्लस ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, तो यहाँ पे दोनों चीजें स्टॉक के फेवर में जा रही है, प्लस मोमेंटम भी है यहाँ पे। तो 1320 के स्टॉप लॉस के साथ 1400 और 1420 के दो टारगेट्स मैक्रोटेक डेवलपर्स में मुझे लगता है आ सकते हैं। ओके, मैक्रोटेक डेवलपर्स, वो जो तीनों स्टॉक्स में लिए थे वो तीनों कवर हो गए यहाँ पे। फेडरल भी, कैनरा बैंक भी और मैक्रोटेक भी। दोनों के चार्ट्स अच्छे थे, तीनों के चार्ट्स अच्छे थे। दो थे स्ट्रेंथ, नहीं एक थी स्ट्रेंथ और बाकी दो रिवर्सल। अमरीश पलीगा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और एक बड़े इवेंट से पहले, पॉलिसी से पहले, स्पेशली रेट सेंसिटिव्स का मार्केट में ये लीड लेना, आप कैसे रीड कर पा रहे हैं इसको और आपकी आज की जो कन्विक्शन कॉल है अमरीश जी वो क्या है? इनफैक्ट यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है ऑफ पॉसिबली अ कट, क्योंकि ये शायद लास्ट पॉलिसी होगा ऑफ मिस्टर दास। सो
एक्सपेक्टेशन तो है ऑफ अ रेट कट, पर मुझे लगता है कि शायद नहीं हो, एंड द नेक्स्ट रेट कट कुड बी इन फरवरी। पर मेरा जो पिक है उस स्पेस से नहीं है, मेरा पिक है फ्रॉम द ऑटो स्पेस, स्पेस टू व्हीलर, हीरो मोटोकॉर्प, जो एक फ्रंट रनर है उस स्पेस में। और Q2 के अर्निंग्स काफ़ी अच्छे थे इनके, ये रेवेन्यू इंक्रीज हुआ था अबाउट 11%, एबिटा इंक्रीज हुआ था 14%। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में काफ़ी प्रीमियमाइजेशन किया था लास्ट 8 क्वार्टर्स में, और इसके कारण हमने देखा कि फेस्टिव सीजन में इन्होंने 1.6 मिलियन यूनिट्स डिलीवर किए थे, हाईएस्ट टिल डेट, with a market share of about 31.6%. Global business भी इनका 30% ग्रो कर रहा है, whereas industry is growing at about 16%. EV में 11,600 यूनिट्स इन्होंने बेचे फेस्टिव सीजन में, अगेंस्ट 5,000 यूनिट्स लास्ट ईयर, तो काफी इंक्रीज हुआ है। और न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च भी इन लोग कर रहे हैं, सेल्स मोमेंटम भी बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द मैरिज सीजन। पर ये स्टॉक अभी करेक्ट किया है लास्ट थोड़े दिनों में बिकॉज ऑफ द नवंबर सेल्स जो वाई ऑन वाई लोअर थे, पर मुझे लगता है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि FY26 का जो EPS का अनुमान है करीब 260 का है, और इससे मेरा टारगेट प्राइस बनता है 5,980। ओके, तो